हेलो एवरीवन। आज 8 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में पेन पेपर भी लेके बैठ जाइएगा और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे साथ में नोट भी करते रहिएगा। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का वर्ड क्या रहने वाला है। पहला वर्ड आपके सामने वर्ड है अपील। अपील की बात करें तो यहाँ पे एक भारू की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हम लोग साथ में देखेंगे और जहाँ भी सफिक्स आएगा सफिक्स के थ्रू आपको बताएंगे कि कैसे आप इजिली वर्ड को पहचान सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। अपील मतलब होता है मेक ए सीरियस अर्जेंट और हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट, यानी किसी से एक सीरियस अर्जेंट यानी कि जो जरूरी हो या फिर हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं अपील करना। अपील करना, ठीक है, क्या करना? अपील करना। या फिर इसका मीनिंग क्या होगा? याचना करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई गलती कर लेता है और जब उसे पुलिस पकड़ लेती है तो देखिएगा लोग कैसे माफ़ी मांगते हैं, उससे याचना करते हैं, अपील करते हैं कि छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए, गलती हो गया। ठीक है, जो चोर वगैरह होता है गलती करता है और पकड़े जाने पे कुछ इस तरह का अपील करता है। तो अपील मतलब क्या हो गया? याचना करना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो अप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, इसे नोट भी करते रहिएगा साथ में। बीड हो सकता है, कॉल हो सकता है, क्लेम हो सकता है। ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएगा। यहाँ पे इसको डबल एल कर लीजिएगा। ठीक है, कॉल डबल एल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन में आई ओ एन आया है, तो वर्ड के लास्ट में जब भी आई ओ एन आए तो वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वर्ड नाउन की तरह काम करता है क्योंकि आई ओ एन एक नाउन सफिक्स होता है। सेकंड, बीड, कॉल, क्लेम, ये सारे वर्ड क्या हो गए? अपील के सिनोनिम्स हो गए, जिसका मीनिंग होता है अपील करना या फिर याचना करना। ठीक है, जैसे जो कोर्ट में जाने के बाद लोग क्या करते हैं? याचना करते हैं, क्षमा याचना, फिर इस तरह का बहुत सा मतलब अपील करते हैं। या फिर मान लीजिए कि किसी पे कार्रवाई कर दिया जाता है, जब उसको सजा सुना दिया जाता है तो फिर वो दोबारा मतलब अपील करता है कि थोड़ा सा उसमें सजा में माफ़ी कर दे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है इरप्टेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। वर्ड क्या है? इरप्टेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है बिकम एक्टिव एंड इजेक्ट लावा एस एंड गैसेस। आप वोल्केनो पढ़े होंगे। ठीक है, वोल्केनो यानी कि जो ज्वालामुखी होता है। तो कभी कभी आप सुने होंगे कि वोल्केनो इरप्ट हो गया, यानी कि जो ज्वालामुखी है वो एक्टिव हो गया। ठीक है, स्टार्ट हो गया, एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। तो जब वो सक्रिय होता है तो उसमें से लावा, एस और गैसेस निकलते हैं, उसको बोलते हैं इरप्टेड। क्या बोलते हैं? इरप्टेड, यानी कि फूटना। ज्वालामुखी जब फूटता है तो उसको इरप्शन बोला जाता है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो अपीयर, बर्स्ट, डिटोनेट, एक्सप्लोड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, अपीयर, बर्स्ट, डेटोनेट या फिर एक्सप्लोड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। और यहाँ पे हम वोल्केनो का लगा भी दिए हैं पिक्चर, ताकि आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकें। वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखते रहना है ताकि आपको वर्ड जल्दी से समझ में आ जाए और वर्ड को जब आप विजुलाइज करेंगे तो चीज़ें जल्दी से याद हो जाती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड की बात करें तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है हैविंग, रिवीलिंग और इन्वॉल्विंग ए ग्रेट डील और वर्डली एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ फैशन एंड कल्चर। ठीक है, तो सोफिस्टिकेटेड का अगर सिंपली बात करें तो कोई चीज़ जो क्या हो, जटिल हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, उसको क्या बोलते हैं? सोफिस्टिकेटेड बोलते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो मैच्योर, प्रैक्टिकल, रिफाइंड या फिर वर्डली, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, मैच्योर, प्रैक्टिकल, रिफाइंड, वर्डली, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे सोफिस्टिकेटेड के। फोर्थ नंबर वर्ड आप के सामने है, वर्ड है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू पुट सोल्जर्स और वेपन इन ए पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट, यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं यानी कि सैनिक, और जो वेपन यानी कि हथियार होता है उसको पोजीशन में रखना ताकि वो रेडी रहे फाइट करने के लिए, उसको बोलते हैं डिप्लॉयड। जैसे आप देखते हैं जब भी बॉर्डर्स पे अगर जो दुश्मन होते हैं थोड़ा बहुत भी इधर उधर करते हैं तो तुरंत गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे डिफेंस फोर्सेस अपना डिप्लॉय कर देती है, जो भी वेपन्स वगैरह हैं उसको डिप्लॉय कर देती है ताकि देश को सुरक्षित रखा जा सके। तो डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना। ठीक है, जो सोल्जर्स हो गए, वेपन्स हो गए, बहुत सारे वेपन सिस्टम है अपने इंडिया में, जैसे S-400 हो गया, इस तरह का अलग अलग वेपन सिस्टम है, टैंकर वगैरह सबको डिप्लॉय कर दिया जाता है, यानी कि तैनात कर दिया जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो पोजीशन, स्टेशन, पोस्ट या फिर प्लेस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि उन लोगों को पोजीशन में ला दिया जाता है और स्टेशन वहाँ पे मतलब स्टेशन टाइप का बना दिया जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि मतलब आर्मी स्टेशन हो गया, पोस्ट, प्लेसेस। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सैनिक को क्या किया गया? डिप्लॉय किया गया है, तैनात किया गया है। ठीक है,
तो पिक्चर देख के आप इजीली वर्ड को पहचान लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है साउट, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू ट्राई टू फाइंड और गेट समथिंग, यानी ट्राई करना किसी चीज़ को फाइंड करने के लिए, यानी कि पाने के लिए, ठीक है। उसको बोलते हैं साउट, यानी कि तलाश करना, किसी चीज़ का तलाश करना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सर्च फॉर, ट्राई टू फाइंड, लुक फॉर, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप सिंपल अगर ले लें एग्जांपल, तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो कोई ऐसा चीज़ ढूंढते हैं जो मतलब सीजनल नहीं होता है, उस सीजन में नहीं मिलता है, तो आप उसको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, साउट बोल सकते हैं, यानी कि आप उसका तलाश करते हैं। या फिर मान लीजिए कि आप गए फ़ोन लेने, ठीक है, मार्केट में गए फ़ोन लेने, तो आप जो आपको जो फ़ोन चाहिए, मान लीजिए कोई भी फ़ोन चाहिए जो नया मॉडल आया है, तो आप उसका तलाश करते हैं, जहाँ भी मिलता है आप वहाँ से ले लेते हैं। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हम रिलेट करते हैं चीज़ें, ताकि डेली लाइफ से कि आपको भी समझ में आए, आप इंटरेस्ट लें और जल्दी से वर्ड को याद कर पाएँ। तो चलिए अब होमवर्क का बात करते हैं। तो होमवर्क से पहले आप जल्दी से अपना गोल कमेंट कर लीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि आपका गोल क्या है, आप किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए अब बताते हैं कि होमवर्क में आपको करना क्या है। होमवर्क की बात करें तो इसमें आपको ट्राई करना है, ठीक है, कोशिश करना है कि जितना भी सेंटेंसेस आप मतलब यहाँ पे सीख रहे हैं वर्ड, उसे सेंटेंस बनाइए। और अगर आप बनाते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपका चेक करेंगे और स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे यहाँ पे साइड में कहीं, ताकि आप उसको देखें और बाकी स्टूडेंट को बताएं कि हाँ किस तरह का सेंटेंसेस बना है। तो ये काम जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है कन्विंसिंग। कन्विंसिंग की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। तो कन्विंस मतलब सिंपली क्या होता है, किसी को मनाना, ठीक है, किसी को क्या करना, मनाना। तो दिया गया कैपेबल ऑफ कॉजिंग समवन टू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और रियल, यानी कि कैपेबल मतलब क्या होता है कि सक्षम होना किसी चीज़ में, ताकि किसी को क्या कर देना, मना देना, विश्वास दिला देना कि कोई चीज़ जो सही है या गलत है, मतलब सही है और रियल है, यानी कि वास्तविक है, उसको बोलते हैं कन्विंसिंग। मतलब किसी को सिंपली मनाना या ठोस, इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कोजेंट, परसुएसिव, पावरफुल या फिर पोटेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये बंदा क्या कर रहा है, अपने दोस्त को मना रहा है। मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त आपसे नाराज हो जाता है मजाक मजाक में या किसी मैटर को लेके, तो क्या करता है, आप जाते हैं उसको मनाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, अरे भाई चलना, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो गया, ठीक है, इस तरह आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं, कन्विंस करते हैं। तो कन्विंस मतलब क्या होता है, मनाना। या फिर कोई आपका दोस्त है जो खेलने नहीं जाना चाहता है क्रिकेट मैच, और आपको उसका मतलब ज़रूरत है टीम में, मतलब किसी कारणवश, तो आप उसको मनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं, ताकि वो जाके क्रिकेट मैच खेले आपके साथ। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है सस्पेंशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, लास्ट में आई ओ एन आया है, इसलिए एक नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इम्पोज बाय ए जज और कोर्ट बट नॉट इन्फोर्स एज लॉन्ग एज नो फर्दर ऑफेंस इज कमिटेड विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। तो देखिए सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन मतलब होता है कि इम्पोज कर देना किसी जज या कोर्ट द्वारा, लेकिन इन्फोर्स नहीं करना। एज लॉन्ग एज फर्दर ऑफेंस मतलब जब तक कि फर्दर ऑफेंस नहीं आ जाता कमिटेड की तरफ से विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, एक खास पीरियड के लिए, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। जैसे आप देखते होंगे कि जो अधिकारी वगैरह होते हैं, मान लीजिए कि आप जब ड्यूटी में गए, आप कल को मान लीजिए कि इंस्पेक्टर हो गया, ठीक, या फिर दरोगा होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा, सब इंस्पेक्टर। तो जब मान लीजिए कि कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से सब लोग आपसे नाराज हो गया, या फिर आप ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। तो निलंबन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। आप पिक्चर वगैरह में देखते होंगे कि जब मतलब काम नहीं करते हैं कोई भी, मतलब बॉडी हो गया गवर्नमेंट बॉडी, तो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, सस्पेंड कर देती है। आप एक मूवी देखिएगा, नायक मूवी, ठीक है, नायक मूवी अनिल कपूर का है। इसमें जीता जागता आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा कि वो जहाँ जाता है, जब वो एक दिन के लिए सीएम बनता है, तो जो भी गलत काम करता है तुरंत उसको सस्पेंड कर देता है एक दिन के लिए ही, ठीक है। तो सस्पेंशन मतलब क्या हो गया, निलंबन हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एडजॉर्नमेंट, इंटरप्शन, डिले या फिर स्टे, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे एडजॉर्नमेंट में देख रहे होंगे एम ई एन टी आया है, आई ओ एन वाला तो यहाँ पे हम बता दिए हैं। तो एम ई एन टी की बात करें तो ये भी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, ये भी एक नाउन सफिक्स है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है मॉनिटर्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ऑब्जर्व एंड चेक द प्रोग्रेस और क्वालिटी ऑफ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऑब्जर्व करना, किसी चीज़ पे नज़र रखना और चेक करते रहना उसके प्रोग्रेस को, कि कोई चीज़ प्रोग्रेस में है या नहीं, किसी चीज़ के क्वालिटी को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम टाइम के अनुसार, जो उसको बोलते हैं मॉनिटर। जैसे मान लीजिए कि आप किसी बड़े कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पे क्यूसी होता है, क्वालिटी चेकिंग में, मतलब लोग बैठे होते हैं कि अगर वो क्वालिटी है तो उसका चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि हाँ टाइम से सब कुछ हो रहा है या नहीं, सही चीज़ बन रहा है या नहीं, तो नज़र रखना इसका हिंदी में नहीं हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कोऑर्डिनेटेड, मैनेज्ड, ऑर्गेनाइज्ड या फिर स्टैंडर्डाइज्ड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कोऑर्डिनेटेड हो गया, मैनेज्ड हो गया, ऑर्गेनाइज्ड या फिर स्टैंडर्डाइज्ड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे मॉनिटर्ड के, जिसका क्या मीनिंग होता है,
नज़र रखना किसी चीज़ पे। अगला वर्ड है वॉयलेंस, जो कि एक नाउन की तरह काम है कर रहा है। ये काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपको बहुत बार रिपीट भी ये कराया गया है। तो वॉयलेंस की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ऐसा बिहेवियर जिसमें कोई फिजिकल फोर्स, किसी को हर्ट कर देना, डैमेज कर देना, किसी को जान से मार देना, चीज़ें इन्वॉल्व होती है, उसको बोलते हैं वॉयलेंस, यानी कि हिंसा। ठीक है। तो जो महात्मा गांधी थे वो क्या थे, हिंसा के खिलाफ थे। वो क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे। यानी कि कभी वो हिंसा चीज़ चाहते ही नहीं थे, वो चाहते थे कि मतलब प्यार से हमें आज़ादी मिल जाए। ठीक है। तो वायलेंस जस्ट उसका नॉन वायलेंस के वो क्या थे, पुजारी थे। तो वायलेंस का यहाँ पे बात हो रहा है, यानी कि हिंसा। तो हिंसा मतलब क्या होता है कि किसी को हर्ट कर देना, किसी को क्षति पहुंचा देना, किसी को जान से मार देना, ये सारी चीज़ें को हम लोग वायलेंस बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो असॉल्ट, यानी कि हमला कर देना, किसी पे अटैक कर देना, कोई क्लैश मतलब मारा मारी हो जाना किसी के बीच में। ठीक है। कन्फ्यूजन, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे वायलेंस के। ठीक है। यहाँ पे आई एन आया है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ये सब चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ई एन सी आया है, ठीक है, ई एन सी ई, ये भी क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जहाँ भी सफिक्स आए उसको नोट कर लीजिएगा। विदाउट नोट आपको ध्यान में नहीं रहेगा, तो जब बार बार 2-4 बार आप उसे नोट करेंगे इजिली याद हो जाएगा। उसके बाद आप देखते ही पहचान लेंगे कि अरे ये तो एडजेक्टिव है, अरे ये तो नाउन हो गया, अरे ये तो एडवर्ब हो गया। ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से पहचान पाएंगे। आगे दिया गया है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी में देखिए आई टी वाई आया है, जो कि एक नाउन सफिक्स है। ये पूरा नाउन का हम एक कंप्लीट लेक्चर ही बना दिए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल में। तो एनोनिमिटी एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग एनोनिमस, यानी कि ऐसा कंडीशन जिसमें आप एनोनिमस है, यानी कि गुमनाम सा है। ठीक है। तो गुमनामी इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्सक्रेटी, साइलेंस, ओबिलियन, नाउवियर, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई टी वाई इसमें आ गया, ई एन सी यहाँ पे आ गया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, दोनों के दोनों क्या हो गया, नाउन सफिक्स हो गया। ठीक है। आई टी वाई और ई एन सी। तो यहाँ पे आई एन भी आया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन से फिक्स हो जाएगा। तो इसको नोट करते रहिएगा। तो एनोनिमिटी मतलब क्या हो गया, गुमनामी हो गया। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज चलिए अब थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो तैयारी कराता है वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेके सही तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं एक्सपीरियंस टीचर के साथ, तो आप ये वाला रेफरल कोड इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।